अपना ध्यान लगाएं। जो बात आज सुबह खुदा के कलाम में से मैं आपसे करना चाहता हूं, बड़ी प्रैक्टिकल, बड़ी अमली सी बात है। और वो बात है खुदावंद यीशु मसीह का शानदार, तहय्यर अंगेज छू देना या टच। मसीह का छूना ये एक बरकत है, एक ब्लेसिंग है, ये रेस्टोरेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है और ये मिराकुलस है। मैं काफी दिनों से बड़ी शिद्दत के साथ ये दुआ कर रहा हूं कि ऐ खुदावंद यीशु मुझे छू दे। और वही दुआ, वही कलाम मैं आज सुबह आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। दो हवाला जात मैसेज के शुरू में पुराने अहदनामे में से गिनती की किताब 19वां बाब। मुझे पता है आपका ट्रेडिशन है कि आप तलावत के वक्त खड़े होते हैं। आपकी मेहरबानी है, अपनी बाइबल्स के साथ खड़े हो जाएं और आइए खुदा का कलाम पढ़ें। गिनती की किताब 19वां बाब 11वीं आयत से शुरू करके 16वीं आयत के आखिर तक हम कलाम पढ़ेंगे। और ये आज सुबह के लिए मेरा हेल्पिंग रेफरेंस है। दूसरी तलावत जो है वो मेन टेक्स्ट है आज सुबह के लिए, और वो मुकद्दस लूका तबीब के मुताबिक इंजीली बयान में से होगी। आइए गिनती की किताब 19वां बाब 11वीं आयत। जो किसी आदमी की लाश को छुए वो 7 दिन तक नापाक रहे। ऐसा आदमी तीसरे दिन उस राख से अपने आप को साफ करे तो वो 7वें दिन पाक ठहरेगा। पर अगर वो तीसरे दिन अपने आप को साफ ना करे तो वो 7वें दिन पाक नहीं ठहरेगा। जो कोई आदमी की लाश को छूकर अपने को साफ ना करे वो खुदावंद के मस्कन को नापाक करता है। वो शख्स इस्राएल में से काट डाला जाएगा, क्योंकि नापाकी दूर करने का पानी उस पर छिड़का नहीं गया, इसलिए वो नापाक है। उसकी नापाकी अब तक उस पर है। अगर कोई आदमी किसी डेरे में मर जाए तो उसके बारे में शरा ये है कि जितने उस डेरे में आए और जितने उस डेरे में रहते हो वो 7 दिन तक नापाक रहेंगे। और हर एक खुला बर्तन जिसका ढकना उस पर बंधा ना हो नापाक ठहरेगा। और जो कोई मैदान में तलवार के मकतूल को या मुर्दा को या आदमी की हड्डी को या किसी कब्र को छुए वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। दूसरी तलावत मुकद्दस लूका तबीब की मारिफत इंजीली बयान उसका 7वां बाब 11वीं आयत से खुदा का कलाम हम पढ़ना शुरू करेंगे 17 आयत के आखिर तक। कलाम खुदा में लिखा है, थोड़े अरसे के बाद
ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमराह थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बहुतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देख कर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा मत रो। फिर उसने पास जाकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया और सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में फरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदो नवा में फैल गई। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। तशरीफ रखिए। मुकद्दस लूका तबी खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी के एक इंतहाई खास शिष्टरकुल, मार्वलस और अस्टोनिशिंग वाका जो ईमान अफरोज भी है और रूह परवर भी है, उसका इल्हामी इंदराज अपने इंजीली बयान में करता है। ये वाका, ये लम्हात खुदावंद के इलाही इख्तियार और तर्स और ताकत के लिए एक स्टेज सेट करते हैं। ये पैसेज, ये हवाला, कलाम का ये हिस्सा इंसानी गमों, सारोस, होपलेसनेस, मायूसी, ना उम्मीदी और खुदावंद यीशु मसीह के गहरे कर्ज को, डीप कंपैशन को हाईलाइट करता है, रोशन करता है। इंजीली बयान बताता है कि खुदावंद कफरनहूम से वहां पर भी एक बड़ा मौजज़ा हुआ। खुदावंद वहां से नाइन नाम एक शहर को गया। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन जो है नाइन शहर की, ये कफरनहूम के जनूब मगरब यानी साउथ वेस्ट में 25 मील के फासले पर वाक़ था। नाइन शहर के अंदर एक इंतहाई दिल खराश वाक़ा वो रूनमा हो चुका था और यीशु नासरी इसकी बाबत जानता था। मुकद्दस लूका तबीब जो इस इंजील का मुल्हिम लिखारी है, वो लिखता है कि वाक़ा ये था कि एक औरत जो बेवा थी, उसका इकलौता बेटा मर गया। ऐसी औरत जो पहले ही अपने शौहर
अपनी पहचान, अपने तहफ्फुज, अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सिक्योरिटी, अपने कफील प्रोवाइडर मुहैया करने वाले, अपने सर, अपने हेड, अपने खानदान के सरबराह को खो चुकी थी। अब एक ही उसका बेटा था। कलाम बड़ा वाज़े लिखता है कि इकलौता बेटा, कोई और औलाद नहीं है, शौहर नहीं है, एक ही बेटा है जो उसकी मेल पहचान है मुआशरे के अंदर, जो उसका वाहिद सहारा, उसकी उम्मीद, उसकी मेल सपोर्ट, उसकी आंखों का तारा, उसकी ख्वाबों का शहजादा। बाप के बाद ये लड़का उसका कफील, उसका प्रोवाइडर, और वो जवान था। कलाम कहता है जिसके लिए ना जाने उस मां ने कितने ख्वाब के महल तामीर किए थे, अपनी आंखों में उस बच्चे के लिए, उस बेटे के लिए कितने ख्वाब सजाए थे, कितनी दुआएं की थी, कितनी मन्नतें मानी थी, लेकिन मौत के बेरहम हाथ उससे उसकी उम्मीद, उसके ख्वाब, उसकी उम्मीदें छीन कर ले गए। ये बेवा औरत तस्वीर है किसी ऐसे शख्स की जो अपनी जिंदगी में उम्मीद खो चुका है, जिसके ख्वाबों के महल और ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं, जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, कोई रसाई नहीं है। वो बेयारो मददगार, बेसहारा, और वो जिंदगी के हालात के अंदर मायूसी और यास से कुछ ना हुआ शख्स है। जिंदगी अंधेरों की वादियों में खो चुकी है, कोई रोशनी नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। नया अहदनामा जब औरत की बात करता है तो ये वैसे ही कमजोरी की तस्वीर है, लेकिन वो औरत जो बेवा है, जिसका शौहर नहीं है, उसकी मुआशरे में कोई पहचान नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है कि वो किसी नाम से सोसाइटी के अंदर पहचानी जाए। और कलाम कहता है कि मौत ने उसका घर उजाड़ दिया, जिंदगी का आखिरी चिराग भी मौत ने गुल कर दिया, बुझा दिया। मूसवी शरीयत ने अगरचे औरत को बड़ी इज्जत दी, बड़ी इज्जत का मुकाम दिया, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, कमजोरों के लिए खास अहकामात जारी किए। लेकिन यीशु नासरी के वक्त तक औरत मुआशरे का कमजोर तरीन फर्द समझी जाती थी, उसकी पहचान मुकम्मल नहीं थी, उसकी शहरियत आदी थी, उसकी हैसियत और वैल्यू के मुतालिक बड़े मनफी नजरियात और रवैये पाए जाते थे। एक यहूदी रब्बी अलाइजर वो कहता है कि शरीयत या कलाम मुकद्दस, इसको जिलाया तो जा सकता है लेकिन औरत को नहीं दिया जा सकता। यीशु नासरी के जमाने में ज्यादातर रब्बियों और दीनी उलमा मुफक्करीन का यही नजरिया था। यहूदियों की रोजमर्रा की दुआ में एक फिक्रा, एक सेंटेंस ये भी था, खुदा मुबारक हो जिसने मुझे गैर कौम और ना ही औरत और जाहिल बनाया है। ऐसे हालात में एक ऐसी औरत को अपने इमेजिनेशंस में लाइए, अपने तखय्युलात में लाइए, जो अपने बेटे और शौहर से महरूम हो चुकी है,
सारी उम्मीदें, ख्वाब जो उसने अपने बेटे के बारे देखे थे, वो अब उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। वो जिसको देखकर जीती थी, सोती थी, जागती थी, उसका इंतजार करती थी, आज एक मुर्दा लाश बना उसके सामने पड़ा था। इंतजार, उम्मीद, मुस्तकबिल की रोशनियां मुकम्मल तौर पर तारीक हो चुकी थी। दुखों, गमों, मायूसियों, बेचारगी की तस्वीर, ना जिंदा ना मुर्दा। दुनिया, मजहब के पास, सोसाइटी के पास एक ही हल मौजूद था, और वो ये है, और वो आज तक है, कि जो मरे उसे दफन कर दिया जाए, उसे मिट्टी के सुपुर्द कर दिया जाए, आंखों से हटा दिया जाए। लेकिन सच्चाई ये है, आंखों में बसने वाले वो हटाए नहीं जा सकते, वो दिलों में बस जाते हैं। आंखों को बेनूर पत्थर और अंधा कर देती हैं ऐसे वाक़ात जब जिंदगी में रूनमा होते हैं। और मैं ये चाहता हूं, आज दोपहर सुबह जो बहनें, बेटियां यहां पर बैठी हैं, बाप बैठे हैं, भाई बैठे हैं, उस औरत की बाबत सोचिए, किस तरह के हालात के अंदर जिंदगी चली गई है। ना उम्मीदी के समुद्रों के अंदर एक ऐसी कश्ती जिसका कोई चप्पू नहीं, कोई चलाने वाला नहीं, कोई आसरा नहीं, कोई मंजिल नहीं, तारीकी ही तारीकी है, उसकी बाबत आज सुबह हम गौर कर रहे हैं। यहूदी कब्रिस्तान वो शहर के बड़े दरवाजे से बाहर होते थे, और यहूदियों में मुर्दे को उसी दिन दफन कर दिया जाता था ताकि घर नापाक ना हो। मां होते हुए आज सोचिए, एक मां अपनी उम्मीदों, अपने सहारों, अपने ख्वाबों और अपने मुस्तकबिल को दफन करने जा रही है। गम की जीती जागती तस्वीर, और मैं अपने इमेजिनेशंस में उसको देखता हूं। बाल बिखरे हुए हैं, पांव में जूती नहीं है, कुछ पता नहीं कि वो किस दुनिया के अंदर जिंदा है। रोती पीटती, बैन करती, अपने हालात का मातम करती, अपनी तन्हाई और अपनी बेचारगी का मातम करती हुई अपने बेटे के जनाजे के आगे आगे जा रही है। कोई तसल्ली नहीं, कोई इत्मीनान नहीं, कोई रास्ता नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है, मायूसी ही मायूसी है, कोई रोशनी देने वाला नहीं है। लेकिन एक अजीब काम नाइन शहर के अंदर हुआ, और मेरी दुआ है आज सुबह हमें से हर एक की जिंदगी के अंदर वो काम हो जाए। एक जुलूस, एक हजूम, एक प्रोसेशन जनाजा लेकर जा रहा है, जिसके आगे मौत के हाथों मारी हुई, कुचली हुई, सताई हुई वो एक औरत रोती पीटती, बैन करती हुई जा रही है, और दूसरी तरफ से नाइन शहर के अंदर हमेशा की जिंदगी का शाहजादा, क़यामत और जिंदगी, खुदाबंदों का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह, जिसका कलाम रूह भी है और जिंदगी भी है, वो भी एक जुलूस के साथ नाइन के अंदर दाखिल हो रहा था। कोई नहीं जानता था क्या होने जा रहा है, लेकिन यीशु जानता था कि आज वो एक बेवा जो उजड़ चुकी है और दुनिया के पास उसके लिए उम्मीद नहीं है, तसल्ली नहीं है, होप नहीं है। मैं उसकी उम्मीदों को नई जिंदगी देने के लिए, रेस्टोरेशन देने के लिए, उसके हालात में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए नाइन
9 के अंदर जा रहा हूं। आज सुबह मेरी दुआ है आप में से हर एक के 9 के अंदर यीशु नासरी आ जाए, उसकी हजूरी आ जाए, उसका जलाल आ जाए, उसकी कुदरत आ जाए। इसी जगह पर बैठे हुए आप उसकी हजूरी को, उसके मसा को, उसकी कुदरत को महसूस करने के लायक हो जाए। दो जुलूस सामने सामने, जिंदगी और मौत का टकराव, तसादुम, जिंदगी और मौत का हुसीन कॉम्बिनेशन। एक तरफ मौत नकब लगाकर बड़ी फातेह बन के जा रही है और वो सोच रही है मैंने नबियों को भी नहीं छोड़ा, मैंने पैगंबरों को भी नहीं छोड़ा, मैं हर एक को अपने बेरहम चोगे के अंदर छुपा कर ले जाती हूं। कलाम में नहीं लिखा लेकिन मेरा ईमान है एक दफा मौत के पांव लुढ़खड़ा गए होंगे, मौत कांप गई होगी, मौत के रोंगटे खड़े हो गए होंगे जब सामने से खुदा का बेटा यीशु नासरी 9 के अंदर दाखिल हो रहा था। लोग कहते हैं यीशु मुर्दों में से जी उठकर फाते अजल ठहरा, वो तो बनाए आलम से पेशतर ही फाते अजल है। कलाम कहता है उसने एक जनाजे वाले घर में, वहां भी यही सूरत हाल, 2 बहनें थी, एक ही भाई था, वो मर गया। यीशु तीसरे दिन आया, ये भी गिला बड़ा बड़ा, लेकिन यीशु ने वहां खड़े होकर कहा तेरा भाई जी उठेगा। दसो हां दुनिया की हिस्ट्री च कोई जेड़ा इंज दी गल करदा होए, अगर तू ईमान रखेगी, खुदा का जलाल देखेगी, तेरा भाई जी उठेगा। कहती हां मैं जानती हूं क़यामत के दिन, आखिरी दिन जी उठेगा। मसीह ने कहा कौन सी क़यामत और कौन सी क़यामतें? क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए फिर भी जिंदा रहेगा और उस पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं होने का। यीशु जानता था वो क्या करने आ रहा है, ते मौत नू भी पता लग गया था ही कि मेरे नाल की होना है। लेकिन एक अजीब तसादम, टकराव और एक जुमला जो मेरे दिल को, मेरी तवज्जो को, गौर से सुनिए, अपनी तरफ खींच लेता है, वो ये है, आपकी उर्दू बाइबल में लिखा है उसे देखकर खुदावंद को तरस आया। अफसोस बड़े लोगों को आता होगा, बड़े लोग अफसोस करते होंगे, तरस सिर्फ यीशु को आया। नहायत मानी खेज, दिलचस्पी का हामिल ये लफ्ज और ये रवैया कि खुदावंद को उस पर तरस आया। अंग्रेजी तराजुम कहते हैं जीसस हैड कंपैशन, और तरस के लिए यूनानी जुबान का लफ्ज बड़ा खास लफ्ज स्प्लेन्क्निज़ोमाई, इसका मतलब है टू बी मूव्ड इन द इनवर्ड पार्ट्स, टू फील कंपैशन, इंसान के अंदरूनी हिस्सों पर किसी चीज का, किसी खबर का गहरा असर होना, दिल से चाहना। और ये यूनानी लफ्ज स्प्लेन्क्निज़ोमाई, ये स्प्लेन्क नॉन से निकला है जिसका मतलब है अंदरूनी अज़ा, जैसे दिल, जिगर, आंतें वगैरह, और इसका मजाजी तर्जमा हम करते हैं गहरी हमदर्दी और तरस महसूस करना। यूनानी वो इसकी बाबत कहते थे कि स्प्लेन्कना
इसका मतलब है पेट की आंतें। डॉक्टर साहब, बड़ी भी थे छोटी भी, दोनों ही। और वो इसका तर्जमा करते थे, द प्लेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इमोशंस ओरिजिनेटेड। हमारी शख्सियत की वो जगह जहां से हमारे मजबूत और ताकतवर जज्बात निकलते हैं। पंजाबी च असी अज भी ये गल करते थे कि मैं फलाने दी गल सुनी ते मेरे अंदर रुग भरिया गया। और फिर लोग ये कहते हैं कि फलां की डेथ के बाद मेरे अंदर एक गोला बन गया है। ये गम है और किसी चीज को अपने पेट की आंतों से और अपनी शख्सियत की गहराई से चाहने की बात है। इब्रानी जुबान में इसके जो पैरेलल लफ्ज है इब्रानी राहूम, राहमीम इसकी जो है वो प्लूरल सूरत है। राहूम से हमारा लफ्ज है राहम, और एक और लफ्ज है रेहम जो हम वूम के लिए इस्तेमाल करते हैं। राहम का मतलब है पेट के अंदरूनी हिस्सों से अपनी शख्सियत से किसी चीज को चाहना। जब यीशु ने इस बेवा औरत को जो उसी की सूरत पर तख्लीक हुई थी और जिसके लिए जान देने के लिए वो जमीन पर आया था और जो उसकी सूरत उसकी शबीह थी, उसको रोते और बैन करते और रोते और पीटते देखा। यीशु की शख्सियत, उसका दिल, उसकी सारी अंदरूनी शख्सियत तरस से भर गई। और एक इंग्लिश तर्जमे के अंदर यह लिखा है, हिज हार्ट वेंट आउट टू हर, उसका दिल उसकी तरफ चला गया। यीशु नासरी ऐसा तरस से भरा हुआ खुदा है। मैं ऐसे खुदा की मुनादी नहीं कर रहा जो बेगर्ज है। को गल मैं करनी है पर आपके सोशल मीडिया की वजह से नहीं कर रहा, कोई मुश्किल ना हो जाए। वो पत्थर नहीं है, वो बेजान नहीं है, वो बेहिस नहीं है, वो मेरे और आपके दर्द को महसूस करता है। उसके कान खुले रहते हैं, वो हमारी दुआओं को भी सुनता है, हमारे गीतों को भी सुनता है, हमारे मातम को भी सुनता है, हमारे बैन भी सुनता है, आहें भी सुनता है, गीत भी सुनता है। और आज सुबह वही यीशु जो 9 के अंदर आया था, वो अल्फा चर्च के अंदर अपने वादे और कलाम के मुताबिक उतरा हुआ है। और वो जानता है आपके दिल में क्या है, आप क्या लेने आए हैं, क्या करने आए हैं। और मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, उसका दिल आज भी आपके लिए तरस से भरा हुआ है। वो हमारे हालात का मजाक नहीं उड़ाता। वो ये नहीं कहता कि कीतियां ही पाउंड है हो ना तो हाँ मेरी जो नहीं सी मनी। गल सच्ची ये ही है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहता। वो तो ऐसा रहम से भरा खुदा, वो जानता था कि वो लाजर को जिंदा करेगा, लेकिन वो बैतनिया के कब्रिस्तान में रोया। उसका दिल आपके लिए, आपकी सूरत हाल के लिए, आपके हैवी और ब्रोकन हाथ के लिए आज सुबह तरस से भरा हुआ है। और वो आपकी जिंदगी में अजीब काम करना चाहता है। आज की सुबह तेरे लिए तारीखी हो सकती है, मार्वलस हो सकती है, वंडरफुल हो सकती है, मिराकुलस हो सकती है, क्योंकि यीशु यहां मौजूद है। और जो इंतहाई खूबसूरत बात मुझे लगी वो ये है, यीशु नासरी हमारे गहरे दर्द के लम्हात में हमारे पास आ जाता है। उसने ये नहीं किया कि 2-4 बंदे भेजो कि जाओ माई का मुंडा चुक लिया जिंदा कर दिए।
He himself went. وہ آپ گیا اور اس نے ہمیں خادموں کو بھی یہی کہا ہے، جاؤ اور جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل سناؤ. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انجیل سنائی جائے اور مافوق الفطرت اور مافوق العادت کام ہونا شروع نہ ہو جائے. بائبل کا خدا انسان کے شخصی دکھوں کی فکر کرتا ہے. یسوع ناصری کے آنے سے مایوس صورتحال بدل جاتی ہے. لوگ حیران کھڑے ہیں. ادھر والا جلوس بھی کھلو گیا تے ادھر والا بھی کھلو گیا. جب یسوع کھڑا ہو کائنات کھڑی ہو جاتی ہے. اور مبارک وہ عورت جس کے لیے یسوع کھڑا ہے. اور ایک انگریزی ترجمے میں لکھا ہے He is still standing. وہ آج بھی کھڑا ہے تیری دعا سننے کے لیے، تیری آنکھیں کھولنے کے لیے، تیرے غموں کو دور کرنے کے لیے. اور ایک نہایت تسلی بخش آواز فضا کے اندر گونجی، مت رو. دنیا پتہ کیا کہتی ہے؟ رو لین دیو اینو ہولا ہو لے. ایتھے ہولا ہونے والی کیڑی گل جے؟ یہ جس تن لگے وہی جانے پہ ہولا ہوندا کہ پارا. ہم بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں اور کئی باری سانو پتہ ہی نہیں ہوندا کی کرنے. لیکن یسوع کے الفاظ، ان کی ایکو اپنی روح میں سنیے اور قبول کیجئے. شاید اپنے حالات کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، غربت کی وجہ سے رو رہے ہیں، بے اولادی کی وجہ سے رو رہے ہیں. اور کلام کے لیے آنے سے پہلے خدا کے پاک روح نے میری رہنمائی کی. یہاں پر کوئی بہن بیٹھی ہے جس کی ٹیوبز بند تھی اور وہ بے اولاد تھی. خداوند نے اس کو چھو دیا ہے اور اس کے لیے کلام یہ ہے، مت رو. گہری تسلی. لوگ صرف کہتے ہیں کہ نہ رو، مت رو. یسوع کہتا بھی ہے اور آنسو بھی پہنچ دیتا ہے. اور جو اسٹونشنگ بات وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہا کہ مت رو، پھر اس نے پاس آ کر چل کر آیا ہے اور جنازے کو چھوا. انتہائی حیرت انگیز فریز. یسوع ان کو بھی چھوتا ہے جنہیں دوسرے چھونے سے گریز کرتے ہیں. اور میں نے میسج کے شروع میں جو ہیلپنگ ریفرنس آپ کے لیے پڑھا، گنتی کی کتاب، وہ کہتی ہے اگر کوئی لاش کو چھوئے، جنازے کو چھوئے، وہ 100 دن تک ناپاک رہے گا. تیسرے دن اگر وہ پاک نہ ہو وہ ناپاک رہے گا اور اس پر راکھ چھڑکی جائے اور وہ مقدس کو ناپاک کرتا ہے. لیکن کیا عجیب اور کیا شاندار اور کیا عجوبہ خداوند ہمیں مل گیا. کائنات میں اس کی مانند کوئی نہیں ہے. یہودی ڈرتے تھے، ربی ڈرتے تھے، کاہن ڈرتے تھے، فقی ڈرتے تھے. جے جنازے نو چھویا تے اسی بولو ہم کیا ہو جائیں گے؟ جنازے کو چھوئیں، کوڑی کو چھوئیں، ہم ناپاک ہو جائیں گے. آپ کے یسوع کے اندر اتنی طاقت ہے پاکیزگی کی کہ وہ ناپاک کو چھوتا ہے. وہ تو ناپاک نہیں ہوتا لیکن ناپاک پاک ہو جاتا ہے. ایڈیاں غربت دیاں ماریاں تالیاں یسوع لئی نہ بجاؤ. جو بجاؤنیاں دے تے چاج نال بجاؤ. فلپیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے اس نے ہمیں وہ نام بخشا
जो इसमें आजम है, सब नामों से आला है, ताकि उसके नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा वो जो जमीन के नीचे रहते हैं, हर एक गोडा वहां न्यूं जाएगा, क्योंकि वो खुदावंद है और वो अजीब है और उसकी मानिंद कोई नहीं और वो खुदा है। तो कौन सा नाम हमें बख्शा? देख लो अपनी हरकत, जरा जिंद जानना कबो हम। कौन सा नाम? कौन सा नाम? वो नाम आज सुबह तेरे आंसू पहुंचने के लिए, तेरी दुआओं के जवाब देने के लिए, तेरी उम्मीदों को भर लाने के लिए यहां पर उतरा हुआ है और वो तुझे छूना चाहता है। वो आज सुबह अपने डिवाइन टच के साथ, अपने इलाही छू देने के साथ तेरी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देना चाहता है, एक अजीब काम कर देना चाहता है। ये जड़े मौत वाले जुलूस च खलोते सन, इन्हां नूं अजे यही समझ नहीं आई कि आ की हो गया, यीशु ने जनाजे को छू लिया है। ये बेचारे बड़ा कुछ रोंदे पिटते रहते सन, ये गुनहगारों के साथ खाता है, और बड़े इनके बेचारे मातम थे, मजहबी बंदे थे बड़े मातम थे। ये अजे इस सकते च सन, शौक में थे। एक कौमे च चले गए जदों इन्हां वेख्या कि यीशु ने आके लाश नूं छू लिया, तो फिर यीशु ने इन्हां दा कौमा खोलिया। उसने आगे बढ़कर उस लड़के से कहा, ए जवान उठ। इट मीन्स ही वॉज नॉट काका, वो जवान शख्स था और अपनी मां का सहारा और कफील और प्रोवाइडर। वो सोचती सी कि अज जिंदगी के सारे ही दरवाजे बंद हो गए ने, उथे वो आ गया जिन्हें क्या, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो वो निजात। हमारा अलमिया ये है, हम यीशु यीशु भी करते हैं, लेकिन सानू पता कख कंडा नहीं कि यीशु कौन है। ये अजे इस कौमे च सन कि उन्हें जनाजे नूं छुया, उन्हें जनाजा जिंदा कर दिता। लोग पुराने अहदनामे में हमें मुर्दों के जिंदा किए जाने का जिक्र मिलता है। एलिया ने किया, अलीशा की हड्डियों से लगकर मुर्दा जिंदा हो गया, लेकिन यीशु दा जिंदा करन दा अंदाज वखरा सा है। मैं कहता हूं, मैं जड़ा ना, ये उथे लगदा दे जाके जलती झाड़ी में जब यहोवा मूसा पर जाहिर हुआ, उसने यहूदियों को कहा, तुहाडियां अखां दी पट्टी लथे या ना लथे, मैं वही हूं जो झाड़ी में से बोलता था। मैं हूं सो मैं हूं, और मेरी मानी कोई नहीं, और मेरी कुदरत का और मेरी ताकत का कोई जोड़ नहीं है। छूने के अंदर बड़ी ताकत है। ये हमारी 5 सेंसेस जो है ना, उनमें से एक ये भी है कि कभी ये लिए भी शुक्र करया करो कि हम छू सकते हैं। आज नेशनल जियोग्राफिक चैनल वाले कहते हैं छूने से मोहब्बत और नफरत ट्रांसफर होती है। छून नाल पता लग जाता तुम्हारे दिल च की है, और फिर इसका मतलब फिजिकल कांटेक्ट भी है। छूना अच्छा है जे शब्दां दा मारिया ना होवे ते। छूना इट्स अ फिजिकल इंटरेक्शन, और ये रूहानी इंटरेक्शन भी है। ते की गल्लां ने जे यीशु छू देते, यीशु का टच मिल जाए,
हम मसीही हैं, हमें बड़ा आता है, मुनादियां हम धुएं निकाल देते हैं, अपने भी और नीचे बैठे वालों के भी, लेकिन खुदा करे मुझे टच मिल जाए, फिर मेरी मुनादियों के रंग, फिर मेरी दुआओं के रंग, फिर मेरी प्रस्तुति के रंग बदल जाएंगे। ये केड़ी गल है? गीत भी गाने, ईस्टर भी मनाने, ते अंदर मौत। अपना बेटा अजे तक मुर्दा, मसीह ने छुआ जो नहीं, मसीह तेरे नाइन च आया जो नहीं। अगर मसीह तेरे नाइन में आ जाए, मुझे ऐसे लगता है जैसे गहरी रात में आफताब सदाकत चमक उठा, रोशनी, तसल्ली, इत्मीनान आ गया। नस्ले इंसानी की मैनू किसे दा नहीं जे पता, मैनू अपने बारे पता है। मेरी सबसे बड़ी जरूरत यह है, ये डिग्रियों से, तालीम से, ये अंदर से, ये बाहर से, ये कॉन्टेक्ट से, ये अप्रोच से, ये सारी चीजों से बड़ी बात है अगर यीशु नासरी तरस खा के मुझे छू दे। जो कुछ तालीम, दौलत दुनिया नहीं दे सकती, वो एक कोई टच ना मिल जाता है। ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। अच्छा, मैनू बड़ी बाज बंदियां ते हैरानगी हुंदी है, उन्होंने सवेरे 6 बजे ठाण लगो, 9 बजे तक वो कदी इधर नूं कदी इधर नूं। वो एक्चुअली माँ बाप की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो या माँ प्यो जी जान नहीं होंगे। लेकिन यीशु के कहने के अंदर इतनी जिंदगी। ऐ लड़के उठ। ये भी नहीं क्या मैनू तो पट्टियां बड़ियां घुट के बदियां ने, ऐ ते ढिलियां करो। यीशु दा छूना पट्टियां पुटियां सब ठीक कर देता। अगर आज सुबह हम इस हालत के अंदर हैं और हमारी सूरत हाल ये है, हमारे घरों के अंदर, जिंदगी के अंदर, ताल्लुकात के अंदर, खिदमत के अंदर, दुआओं के अंदर, गीतों के अंदर मौत ही मौत है और जिंदगी नहीं और सलामती नहीं, और हम बैन करके अपने ताल्लुकात को, अपने बिजनेस को, अपनी फैमिली को, अपनी उम्मीदों को दफन करना चाहते हैं। रुक जाइए, यीशु जिंदगी देता है। यीशु ने कहा उठ। अगले काम जाफी हो गए, और वो पढ़ो की लिखा कलाम च। अच्छा, मैनू गुस्से ना वेखी जाते, नहीं आंदा मुड़ के मैं छेती। कलाम पढ़ो, लिखा है वो लड़का उठ बैठा और क्या करने लगा। जिंदा बंदे की यह भी पहचान जे क्यों बोलता है। असी हफ्ते दे 7 दिन जिंदा ते गिरजे आके गाओ गीत, आह नहीं गाना, करो दुआ, नहीं होंदी। पुत्र तेरे को होवे क्यों? जिंदगी होवे, यीशु ने तेनू कदी छुया होए ते फिर ते तू गाएंगी, ते फिर तू बजाएंगी, ते फिर तू दुआवां भी करें, फिर तू गैर जुबाना भी बोले, फिर तू नबूवतां भी करें। बोलने लगा। यीशु ने उसकी मां को, दसो इस तो बड़ी को तसल्ली हो सकती सी? बोलो नहीं। एक दिन आने वाला है जब यही यीशु जलाल और कुदरत और नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम एक दूसरे को मिलेंगे। क्या वसाल होगा, क्या मुलाकात होगी। फिर न मौत रहेगी, न मातम रहेगा, न आहो नाला रहेगा, न दर्द रहेगा। अच्छा, मैं दसो रज गए हो कि एक दो गल होर कर ला। मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान उसका 9वां बाब 27वीं आयत से 31वीं आयत तक, 2 अंधे यीशु के पीछे ये पुकारते हुए चले। ए हुण ध्यान ना सुनियो मेरी गल। ए इब्ने दाऊद हम पर, ये किसी और शख्स ने भी कहा था।
और भी रहम हो गया सी। वो पता कौन था? बरतमाई। पुराने अहदनामे में आने वाले मसाया का थियोलॉजिकल टाइटल था इब्ने आदम मुझ पर। अच्छा, मैं इन्हां तिन्ना तो हैरान जे। इन्हां दियां बाहर दियां अखां अन्नियां ते अंदर दियां खुलियां, साडियां बाहर दियां चौपट, अंदर दियां यसु बादशाह, यसु बाबा। अरे की करते फिरने, कोई दुरुस्त पहचान ही नहीं, पता ही नहीं। उन्होंने कहा, ए इब्ने दाऊद हम पर। यसु ने क्या किया? कड़िया बैग, लिखियां पर्चियां। आजकल खादम पता क्या करते हैं? बाइबल बैग च होवे या ना होवे, स्पैशलिस्ट डॉक्टर दे विजिटिंग कार्ड होंदे ने। लो मैं ये को गया, सादे तो तू ही भी जाओ। काश कभी तू यीशु के पास गया होता और तू लोगों को यीशु के पास भेजता। यीशु ने दोनों को पकड़ा और उनकी आंखों को छुआ कि जिन्हें मर्जी चुप करके बहु, मैं जो सुनाना मैं सुनाना ही सुनाना है। उसने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक हो। ये जो हम बातें करते हैं ना भाई साहब, करो हाँ दुआ हो रहे कि यीशु ही सुन ले। एहो जिहां दी कोई नहीं जे सुनता। यीशु पहाड़ से उतरा, एक शख्स के बेटे को मिर्गी थे। उसने कहा, अगर तू कुछ कर सकता है। यीशु ने कहा, क्या तू कुछ कर सकता है? जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु का छूना सिर्फ जिस्मानी आंखें नहीं खोलता, रूहानी आंखें भी खोल देता है। जरा मुकाशफा की किताब कढ़ो। ये हवाला मेरे नोट्स में तो नहीं, लेकिन आ गया है तो मैं पढ़ना है। ये आखिरी कलीसिया है, लौदीकिया की कलीसिया। बड़ी दौलतमंद, बड़े अप टू डेट। ते मसीह इन्हों की कह दिया, निकाल लिया 3 बाब 17 आयत। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, ते जेड़ियां अखां ना यीशु वेंदा वो असी नहीं ना वेंदे। सानू ते छाबी च थे नजर आउंदी है ना, उन्होंने अंदर दी भी नजर आउंदी है। कलाम कहता है, और ये नहीं जानता कि तू कम बख्त और खार और गरीब और अंधा और, तो ही कहोगे भाई जी सारी जिंदगी मेहनत करके ये स्टेटस बनाया, तो मैं थोड़ी कह दिया, यीशु कह दिया। और क्या रहा है? तू कम बख्त, खार और गरीब और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, ये सलाह ले जो आज, कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना। अच्छा, पाकिस्तान चो सोना खरीदना भी एक मुहिम है ना, हाथ नहीं लाउण हुंदा। यीशु फ्री आंदा मेरे को ले लो, ते ओ भी पासे दा सोना। किन्ने कैरेट हुंदा? समैरा नूं बड़ा पता है, 24 कैरेट। ये कोई आसमानी कैरेट जे मैनू नहीं जे इन्हां दा पता। मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए। जब मैं छोटा था ना, पेंटिकास्टल होने भी बड़े खोचड़े हो गए। वो ये गाते थे, यीशु वेखे तेरे चेले ते पल्ले पैसे ना तेले ते कर दे
मौज बहारा ने साडा ते हालेलुया नहीं निकलता जे वॉलेट इत्थे कि ना आया होए। सच्ची गल है कि नहीं? यीशु कह रहा है दौलतमंद हो जा और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी न उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बिना हो जाए। अगर आज सुबह रूहुल कुद्स बोलता है, कलाम करता है कि ये तेरी सूरत हाल है, तेरी बातिन की आंखें बंद हो चुकी हैं, तू मसीह को नहीं पहचान सकता, तेरे अंदर मसीह के लिए कोई मुकाशफा नहीं है, तो आ जाओ, आज उससे कहो आकर मुझे छू दे। अंदर दियां भी अखां सजाखियां ते बाहर दियां भी सजाखियां। फिर मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 17 बाब ऐडी को गाला डरो ना। यीशु पहाड़ पर दुआ कर रहा था, उसकी सूरत बदल गई। ये जिस दौर में आज हम जिंदा है ना, ये ब्यूटी कॉम्प्लेक्स का दौर है। साडी उंज ते बदलती नहीं तो प्लास्टिक सर्जरी जिंदाबाद। या फिर पाकिस्तान में किसी ने रातों रात अमीर होना है ना, तो गोरा करने वाली क्रीम बना लो, आ गई ऑर्डर पे ऑर्डर, इधर भी कर लो, इधर भी कर लो है। यीशु पहाड़ पर था, उसकी वो दुआ करया करो, जिनके गुनाह माफ हो जाते हैं वो सोने हो जाते हैं, उनकी सूरत यीशु की सी हो जाती है। अगर पुराने अहद के अंदर मूसा का चेहरा चमकता था, वेख्या उन्हें कख नहीं सी, सिर्फ आवाज सुनी थी, और अगर यीशु मुझे छू दे तो केड़े हुसन दे काटे एवं शीशे अंके खलो के ना, मैं एवं इन्हां दे घर जम पिया, मैं किते नील कपूर वाल जमदा ना तो ओदे अगराते हुंदा। और शुक्र कर तू खुदा की सूरत पर, शबीह पर बना हुआ है। मसीह ने तो तुझे कभी छुआ ही नहीं, और गुनाह और तारीकी और नापाकियां और जहन्नम तेरी जान ही नहीं छड़ दी। एवं स्किन का कैंसर ना करा लियो, मुड़ जाओ, नहीं तो मौसम पूछ लियो बाद। यीशु का छूना, आहा, सूरत बदल गई और आसमान से आवाज आई। एक वो कैसेट नहीं भर के पीछे रखी थी, जैसे आज मोटर लगा के कहते हैं थल्लों चश्मा आ रहा है। आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है। ना डरा करो बेटा कहने से, बाप तो प्यारा बेटा कहता है। ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। आसमान से आवाज आई, शागिर्द गिर पड़े। अच्छा, मैं उन्हां तो हैरान हुंदा जे जेड़े आंदे ने राती यीशु ने मेरे नाल कलाम कीता ते तबीयत च कोई धेले दा फर्क नहीं आउंदा है। शागिर्द गिर गए, बेहोश हो गए, यीशु ने छुआ, तसल्ली मिल गई, फिर खड़े हो गए। अल्फा चर्च की लीडरशिप, अल्फा चर्च के लोगों, शायद जिंदगी में फिर दोबारा मुलाकात ना हो सके। मैं समझता हूं कि मैं अपनी जिंदगी का बोनस ले रहा हूं, लेकिन आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई दुआ करो या ना करो, ये दुआ किया करो, यीशु मुझे छू दे। तू मेरे हालात से वाकिफ है, थैंक यू। तू मेरी सूरत हाल से वाकिफ है, तू मेरे दुखों को जानता है, तू मेरे गमों को जानता है, तू मेरी तारीकियों से वाकिफ है, तू मेरे अंदर के हालात से भी वाकिफ है। आज सुबह मेरी दुआ है, मुझे छू दे और अपनी आंखें बंद करके अपने पांव पर खड़े हो जाए।